Good morning, my dear student. Welcome to my channel Neat Bio by Preeti Anand. My name is Preeti Anand. आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में लगभग 12 वीडियो मैंने बनाया है। मैंने उस वीडियो में देखा है कि मैंने कोई कोई चैप्टर आप लोगों को स्किप्स कर दिया है, कोई कोई चैप्टर आप लोगों कोई कोई टॉपिक आप लोगों को स्किप कर दिया, तो मैं उस टॉपिक को बीच बीच में कनेक्ट कर दूंगी और उसका डिटेल के बारे में बताऊंगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो आप लोगों का उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नीट बायो बाय प्रीति आनंद अपने फ्रेंड को रिकमेंड कीजिए, सलाह दीजिए कि यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल वीडियो मिलता है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर जगह सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और आज का लेक्चर है स्टोमक मैंने बीच में स्किप कर दिया और अब मैं इसे डिटेल में आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो स्टोमक का मतलब होता है, स्टोमक का हिंदी अर्थ होता है अमाशय। स्टोमक जो होता है, इट इज़ अ स्मॉल जी शेप्ड पाउच विथ वॉल मेड अप ऑफ थिक इलास्टिक मसल विच स्टोर एंड हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। स्टोमक यानी अमाशय जो होता है वो एक जे शेप का पाउच है। इसमें बहुत सारे इलास्टिक मसल होते हैं जो हमारे फूड को स्ट्रेच का काम करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। अमाशय जो होता है, स्टोमक जो होता है, इसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है। जे की आकृति की तरह बनी होती है हमारा अमाशय। इसमें बहुत सारे इलास्टिक मसल होते हैं। इलास्टिक मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे जो मसल होते हैं वो फूड को स्ट्रेच करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे भोजन को वो ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। जब हम फूड को स्टोमच यानी अमाशय में डालते हैं तो वो एक्सपेंड होने लगता है, वो फैलने लगता है। इसीलिए स्टोमक को एक पाउच बोला जाता है जो हमारे फूड को, भोजन को स्टोर करती है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि स्टोमक सर्व फोर मेन फंक्शन। जो स्टोमक होता है अमाशय का, ऐसे बहुत सारे स्टोमक के फंक्शन होते हैं, पर मेनली मैं 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप लोगों को बताना चाहती हूँ स्टोमक के बारे में। पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड है पार्शियल डाइजेशन, थर्ड है मैकेनिकल चर्निंग एंड फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ काइम सॉरी। तो हमारा पहला जो है पहला जो हम लोग का आता है कि हमारा जो फूड होता है उसका स्टोरेज कैसे होता है। स्टोरेज टाइम ऑफ फूड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड। जो हमारा स्टोरेज टाइम फूड होता है वो हम डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का फूड स्टोर कर रहे हैं अपने स्टोमक में, मतलब हम अमाशय में कैसा फूड ले रहे हैं। या तो फूड हम फैट के रूप में ले रहे हैं, या प्रोटीन के रूप में ले रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा फूड स्टोर कौन सा करता है? फैट जो होता है वो हमारे स्टोमक में 6 to 8 आवर तक स्टोर रहता है। प्रोटीन जो होता है वो 4 to 5 आवर तक होता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1 to 2 आवर होता है। यानी कि सबसे लेस हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है और सबसे ज़्यादा हमारा फैट स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारा फूड 1 से 2 घंटे तक ही स्टोर करता है। प्रोटीन 4 से 5 घंटे तक हमें एनर्जी देती है। फैट जो होती है, फैट मतलब जो हम तली भुनी भोजन खाते हैं, वो हमारा स्टोमक में 6 से 8 घंटा स्टोर होता है और वो हमें 6 से 8 घंटे तक एनर्जी देता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। हमारा स्टोमक जो होता है वो खाने को स्टोर करता है। ये डिपेंड करती है कि किस टाइप का हम फूड ले रहे हैं। इफ़ वी टेक कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज टाइम इज लेस। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसका स्टोरेज टाइम बहुत कम होता है। इफ़ वी टेक फैट, अगर हम फैट ले रहे हैं तो देन स्टोरेज टाइम इज़ मोर, उसका स्टोरेज टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड, इसका मेन फंक्शन पार्शियल डाइजेशन में। स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो भी कम्प्लीटली नहीं होता है। जो स्टोमक में डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है, इसीलिए इसे पार्शियल कहा जाता है। स्टोमक जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। फिर
जो होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा प्रोटीन या फैट ले रहे हैं, वो हमारे फूड को वो हमारे फूड को बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमारा फाइनल डाइजेशन होता है, वो हमारा फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पार्शियल डाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, खाने में डाइजेशन जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसका फाइनल डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट कुछ भी हैवी खा लेते हैं तो वो देर तक स्टोरेज होता है। अगर हम लेस खा रहे हैं तो वो कम देर तक स्टोरेज हमारे स्टोमक में रहता है। थर्ड फंक्शन है मैकेनिकल चर्निंग। चर्निंग का मतलब ही होता है पीसना। पीसना मतलब होता है इसकी वॉल हमेशा इलास्टिक रहती है, वो कंटिन्यूअसली मिक्स रहता है, जो फूड को चर्न करने में मदद करता है। मैकेनिकल मतलब होता है कि खुद ही प्रोसेस करना, अपने अंदर खुद प्रोसेस होता है। स्टोमक का जो वॉल होता है वो इलास्टिक का बना होता है, वो कंटिन्यूअसली खुद में जहाँ फूड जाता है वो कंटिन्यूअसली मिक्स होता है, वो फूड को चर्न करता है। और यहाँ पर फूड जो होता है वो कंप्रेस्ड होता है, यहाँ पर खाना पीसता रहता है। इसीलिए तो इसे मैकेनिकल चर्निंग कहते हैं, क्योंकि ये खुद से काम कर रहा है, खुद से खाने को पीस रहा है। फोर्थ मेजर फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ काइम। खाने को पार्शियल डाइजेशन तो करता है। पार्शियल डाइजेशन जैसे कि फूड आ रहा है बोलस के फॉर्म में, इसमें जो मेन काम होता है, इसमें सैलिवा मिक्स हो जाता है, उसके बाद स्टोमक में ये आ जाता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है, तो इन दोनों के साथ को हम काइम कहते हैं। ऊपर से जो खाना आ रहा है उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस में गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो मिक्स हो जाता है, स्टोमक से जो जूस निकलता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। स्टोमक के अंदर जो जूस निकलता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जब फूड को हम चर्न करते हैं तब बोलस जो होता है वो इसोफेगस से आता है, और बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिलता है तो हम उसे काइम कहते हैं। इसी तरह ये काइम का रेगुलेशन होता है। जो बोलस होता है वो क्या होता है, च्यू फूड प्लस सैलिवा, और बोलस में फूड जाता है, फूड से स्टोमक में आता है, और स्टोमक के अंदर बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलकर काइम बनाता है। तो ये हमारा मेजर 4 फंक्शन हो गया जो हमारे स्टोमक यानी आमाशय के अंदर वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा इसका शॉर्ट समरी के रूप में, जान जाते हैं स्टोमक क्या होता है। स्टोमक जो होता है इट इज सिचुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आमाशय जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के। सेकेंड है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जे शेप का होता है। थर्ड जो होता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। फोर्थ है ये बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये फिफ्थ है जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। सिक्स इसकी डायमेंशन होती है 30 इंटू 50 सेंटीमीटर, एंड कैपेसिटी होती है 30 ml इंटू 1.5 लीटर। इतना समझ में आ गया। इसका जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज टाइप ऑफ द फूड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फूड, मतलब इसका जो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फूड स्टोर कर रहे हैं, उसी टाइप का स्टोरेज आपके अंदर होता है, वो आपको उसी टाइप का एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट जो स्टोर होता है वो 6 to 8 आवर हमें एनर्जी देती है, और प्रोटीन जो होती है वो 4 to 5 आवर स्टोर होती है और हमें एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो 1 to 2 आवर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब हम आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय। कुछ कैंसर जो हो जाते हैं उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसे ठीक किया जाता है, या तो सर्जरी के मेथड से। आंसर है सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी के माध्यम से। सेकेंड क्वेश्चन है द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर ऑफ एज, मतलब 12 to 18 पीरियड जो होता है वो कौन सा एज होता है, डैट इज एडोलेसेंस पीरियड।
थर्ड है कि ऑर्गेन मोस्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। अल्कोहल जब हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेन जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, यानी ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो हमारा लीवर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट मैच्योर्स इन। टी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होता है? थाइमस में। फिफ्थ क्वेश्चन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड प्लांट इज कॉल्ड माइक्रोजिया। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों का कनेक्शन होता है फंगी और प्लांट के बीच, दैट इज नोन एज माइक्रोजिया। सिक्स क्वेश्चन है वाइडल टेस्ट इज फॉर कन्फर्मेशन। अब वाइडल टेस्ट किस लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। सेवन्थ क्वेश्चन है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इन। इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो फ्रेंड्स, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के हम लोग डीपली पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ताकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे सकें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ रेड बटन पे जाइए, सब्सक्राइब का रेड बटन जो होता है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ 11 सब्सक्राइबर से जल्द से जल्द कम से कम 50 सब्सक्राइबर तक ले जाइए। अपने ये वीडियो को रिकमेंड कीजिए, अपने क्लासमेट में, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, अपने कलीग्स को, हर किसी को शेयर कीजिए। सो प्लीज़ टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।